लोगों के लिए अभी 12th का चैप्टर लेकर के आया हूँ जो केमिस्ट्री है। HBS क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग चलेंगे 12th का केमिस्ट्री पर। आज जो टॉपिक हम लोग इनिशिएट करेंगे उस टॉपिक में जितने भी बातें होंगे सब बातें बोर्ड मॉडल से रिलेटेड होंगे, और ये चीज़ आपको बोर्ड में भी इसे क्वेश्चन एराइज किया जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, मतलब पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के क्या चीज़ के बारे में जानेंगे, तत्व के बारे में। चलिए हम पीरियोडिक टेबल का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं उस एलिमेंट को हम लोग जानेंगे। तो जो इसका वर्ग होता है, वर्ग को देखिए क्या क्या होता है इसमें। ये स्टार्ट होता है 13 से, 13 वर्ग से लेकर के 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। और 13 वर्ग में जो एलिमेंट आते हैं, देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें। सबसे पहले इसमें बोरॉन, एटी, जीए, गैलियम है, इंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है। चलिए ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 14 में देखिए कौन आएगा, सी, एस आर, जी ई, एस एन, पी वी, ओके। 15th में देखिए कौन से आएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद है आर्सेनिक, उसके बाद है एंटीमनी जिसको एस भी बोले जाते हैं, और बिस्मथ जिसको बी है। 16 में देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिब्डेनम, ठीक है। और 17 में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एट्रियम। इसमें देखिए इसमें आएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। इसमें ये जो 13 और 14 है ये ग्रुप आपको 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब जब सिलेबस को निकाल करके देखिएगा तो इसमें ये 11th में ही पढ़ाया जाता है पी ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन 12th में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। ये आपको 12th में अभी जो हम लोग पढ़ाएंगे इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके कुछ कुछ बेसिक बातें को जाने, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक बातें देखिए क्या क्या होंगे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग जो परमाणु का विन्यास होता है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होंगे उसका देखिए। नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन कितना होता है, इसका देखिए क्या क्या होंगे, हीलियम, ठीक है, और 2s2 और 2p3। इसके आउटर मोस्ट, इसमें जितने भी जो 15 के तत्व हैं ना, ये हैं 15 के तत्व, तो इस 15 के तत्व का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। आप देख लीजिए फास्फोरस को, इसका होगा Ne3s2 3p3, ठीक। उसके बाद एंटीमनी को देखिए, एंटीमनी का क्या है, आर्गन, उसके बाद 3d10 4s2 4p3। सबके बाहरी कक्ष में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है एंटीमनी, इसका होगा क्रिप्टन, ठीक है, क्योंकि ये फुलफिल है इसलिए इसको दे रहे हैं डायरेक्ट। इसका होगा 4d10 5s2 5p3। उसके बाद बिस्मथ का देखिए, बिस्मथ का होगा जेनन 4f14, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। 5d10 6s2 6p3।
देखिए इसमें गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन एराइज किया जाता है 12th में, ठीक है, 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देखिए ये जो है, जो नाइट्रोजन है, ये तो ऑक्टेट इसका फुलफिल रहता है, इसका भी फुलफिल है, उसका इसका भी फुलफिल है, इसका भी फुलफिल है, इसका, तो इसको हम लोग कॉस्ट में डाल देते हैं। लेकिन अपने लोग को ये ध्यान रखना है 2s2 2p3, ये ध्यान रखना है, उसके बाद इसमें ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है, ठीक। अब आइए इसका कुछ आउटर मोस्ट से हम लोग क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को ले लीजिए, बिस्मिथ का ये, ठीक है, बिस्मथ का यहाँ 6p, यहाँ पर 3 है, ये 6 क्या बता रहा है, 6 ये बता रहा है जो आपका पीरियोडिक टेबल का जो ये आवर्त सारणी होते हैं, सारणी में जो ये रो है, तो रो को ये बताता है, ठीक है। ये आपको किसको बताता है, पीरियड को बताता है, पीरियड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त को। पी ये ब्लॉक को दर्शाता है, कौन से घर में ये रहेंगे, और ये जो 3 है, 3 बताता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए और कुछ कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें देखिए। पी ब्लॉक का कुछ, पी ब्लॉक का कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए पहला टर्म्स क्या है, पहला है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, मतलब नॉन मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अधातु है, क्या है, अधातु है। जबकि वहीं कौन, एंटीमनी, जिसको आर्सेनिक, आर्सेनिक बोलते हैं ना, एस, आर्सेनिक आपका क्या होगा, भी अधातु होंगे, अधातु होंगे। इतने बात को नहीं, आप नाइट्रोजन को ले लीजिए, फास्फोरस को ले लीजिए, और एंटीमनी आर्सेनिक को ले लीजिए, ठीक है, ये सब जो होंगे क्या होंगे, अधातु होंगे, ये सब क्या होंगे, अधातु। दूसरी बात ले लीजिए एंटीमनी, एंटीमनी को हम लोग एसबी से डिनोट करते हैं, एंटीमनी, ठीक है। ये आपके होंगे मेटलॉइड्स, क्या होंगे, मेटलॉइड्स, ठीक है, जिसको हम लोग मिश्र धातु भी बोलते हैं, क्या, जिसमें मिला हुआ रहता है सब तत्व, ठीक है। तीसरा बिस्मथ, बिस्मथ जो है वह शुद्ध, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शुद्ध धातु, बिस्मथ को क्या बोल सकते हैं, शुद्ध धातु। ये बिस्मथ जो है इस पीरियड में शुद्ध धातु होंगे, ठीक है। चलिए अब जो फिजिकल जो उसका कैरेक्टर्स होते हैं इस पीरियड में, उस चीज़ को देखिए, ध्यान में रखिएगा। 13 और 14 ये पीरियड आपको 12th में, सॉरी 11th में ही पढ़ना होता है। अभी हम लोग 15 को डील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आप नोट करते रहिएगा हमेशा, ठीक है। ये 11th में डील किया हुआ है। चलिए हम कुछ कुछ फिजिकल बातें इसका दे रहा हूँ आपको चार्ट बना करके। नाइट्रोजन हो गया, इधर इधर फास्फोरस हो गया, इधर एस, एसबी, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है। इसका ये गुण है, इसका ये क्या है, गुण कैरेक्टर्स है। पहला कैरेक्टर से देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग परमाणु संख्या, सॉरी परमाणु संख्या। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इसका 15, इसका 33, इसका 51, इसका 83, ठीक है। और इसी से लगे लगे हम लोग क्या देख लेंगे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु भार बोल सकते हैं या फिर वजन बोल सकते हैं। इसका हम लोग जानते हैं, सिंपली हम लोग 11th में पढ़ते हैं कि जो एटॉमिक संख्या होता है उसका दुगुना परमाणु भार होता है। लेकिन नहीं, कुछ ही तत्वों तक, मात्र 20 तत्व तक ये मतलब कि विख्यात है कि दुगुना होगा, लेकिन उससे आगे जब पढ़िएगा तो दुगुना नहीं होता है। देखिए कैसे चेंज होता है। 7 का कितना होगा, इसका होगा नाइट्रोजन का 14.01, ठीक है। और इसका होता है
30.97 और इसका होता है 74.92, इसका होता है 121.75, इसका होता है 208.98। तो देखिए ये इतना है, ये 97 तक चला गया है, तो इसको हम लोग लमसम बोल सकते हैं, 31 भी बोल सकते हैं इसको हम लोग 75 कह सकते हैं, और इसको हम लोग 209 के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। मतलब कौन तत्व जो होते हैं विद्युत का ऋणात्मक होता है और कितना होता है उसका देखिए। इसका विद्युत का ऋणात्मक होता है 3.0, इसका होता है 2.1, इसका होता है 2.0, इसका होता है 1.9 और इसका भी होता है 1.9। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये जितने भी तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये पांचों तत्व जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए रेडियस चाहिए, तो इसका रेडियस देखिए क्या होता है, कोवैलेंट का रेडियस, मतलब नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बनाएंगे तो उसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस इसका 17 mm में काउंट किया जाता है इसको, 110, 121, 141 और 148। ठीक है, ये चार चीज़ें ऐसे हैं जो आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से याद करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए अब जनरल फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे। जनरल फीचर मतलब जो हम लोग जानते हैं सामान्य गुण, या हम लोग विशेषता भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वह वायुमंडल में कितने होते हैं, 78% वायुमंडल में उपस्थित रहता है, क्या लोग जानते हैं बचपन से। ठीक है, दूसरी बात नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो खनिज होता है, खनिज जानते हैं, खनिज ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हम लोग मिट्टी से लेते हैं, मिट्टी से जो भी सब्सटेंसेस लेते हैं उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। ये पेन है, तो ये पेन मिट्टी से तो नहीं आता, ये हम लोग प्लास्टिक से बनाते हैं, इसको ढलाई किया जाता है तब ये बनता है। लेकिन जो खनिज है, जो तत्व सब जो आता है वो खनिज से आते हैं। तो इसका मुख्य खनिज क्या है, देखिए मुख्य खनिज है इसका, आप लोग सुने होंगे, सुना नाम है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, साल्ट पीटर, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, हाँ साल्ट पीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है KNO3, क्या होता है इसका, KNO3। और दूसरा है इसका चिली साल्ट पीटर, उसी का चचेरा भाई है ये। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन फॉर्मूला इसका सेम नहीं है। ठीक है, इसका 3 होगा ना, हाँ 3 होगा। चलो KNO3 याद करना है, और NO ये पूछा जाता है 12th में कि साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होगा, चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रोजन का मुख्य खनिज क्या है, तो मुख्य खनिज आपको ये दोनों याद करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बन जाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात है नाइट्रोजन का जो कंपोनेंट होते हैं किस चीज़ में ये यूज किया जाता है, तो दूसरा प्रयोग किया जाता है उसको न्यूक्लिक एसिड बनाने में। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड आपको DNA और RNA, जो आप बायो में पढ़िएगा कि DNA और RNA क्या है, वहाँ पर नाइट्रोजन का DNA और RNA का जो फिगर बनाएंगे उस फिगर में नाइट्रोजन कहाँ पर उपस्थित रहता है उस चीज़ को वहाँ पर आप लोगों को दर्शाएंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, तथा प्रोटीन बनाने में, ठीक है ना, प्रोटीन बनाने में, सॉरी प्रोटीन का क्या है, अवयव है। ठीक है, और कुछ 2 बातें रह गया है उसको हम डील कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फास्फोरस को देखिए, ये नाइट्रोजन के कुछ बेसिक बातें थे। फास्फोरस, ठीक है,
उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस को हम लोग P से डिनोट करते हैं। फास्फोरस का देखिए, इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कितना था? एटॉमिक नंबर 15 था, और एटॉमिक वेट कितना था? लगभग 31 था, मतलब 30.97 के करीब था। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए। पहली बात कि फास्फोरस जो होते हैं साधारणतः ये वायुमंडल में किसके रूप में पाया जाता है? वायुमंडल में देखिए फॉस्फोप्रोटीन के रूप में, फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के रूप में। और ये वायुमंडल में रहता है, लेकिन किसके रूप में? ये किस में रहता है? आपको रहेगा ये मिल्क में। किस में रहेंगे? मिल्क में, जो वायुमंडल का ही पदार्थ है। ठीक है, वायुमंडल का नहीं कह सकते, लेकिन उनके अवयव हैं, उनके कंपोनेंट हैं। और वायुमंडल एक चर्चा करता हूँ मैं कि एक सिस्टम है। किसी सिस्टम को अगर मानिएगा तो उसके लिए सब कुछ वायुमंडल हो जाता है। ठीक है, अब किसी एक को इसलिए, जैसे हम कोई ये पेन है, पेन के लिए हम आप सभी आदमी इसके लिए क्या हो जाएंगे? वायुमंडल। तो जो ये क्या चीज़ फास्फोरस है, फास्फोरस मुख्य रूप से इस वातावरण में उपलब्ध है। किस में? मिल्क में उपलब्ध है। दूसरी बात, यह पेड़ तथा जंतुओं के लिए आवश्यक है। आवश्यक है किसके लिए? ये मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये मजबूती क्या चीज़ को प्रदान करेगा? तो ये जैव सेल बनाता है। दूसरा है जो जंतु में हड्डी होती है, उसको ये मजबूत प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो आपको इससे आगे जो इसके नाइट्रोजन के तत्व होंगे उस चीज़ को हम वीडियो पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो चैनल को बढ़ाते रहिए। आगे की वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएंगे। सब्सक्राइब